जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीआर शर्मा पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भाग करना सिखाने वाला हूं। हाँ दोस्तों, यदि आप लोग भाग नहीं कर पाते हैं और भाग करना सीखना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को इसमें 2 से भाग करना सिखाने वाला हूँ, 3 से, 6 से और लास्ट में 9 से भाग करना सिखाऊंगा। दोस्तों, ये 6 की जो भाग है और ये जो 9 की भाग है, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण भागे हैं। इनको आप ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। अगर आप इनको नहीं सीखेंगे तो आप भाग में गलती कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम बाद में सीखेंगे वीडियो के लास्ट में। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाग करते कैसे। हम सबसे पहले 2 का एग्जाम्पल देखेंगे, फिर 3 का, फिर 6 का, फिर लास्ट में 9 का देखेंगे। ठीक है, इनको सीखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलो देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, 2 से में भाग देना किसको, 8, 6, 4 को, मतलब 864 को। तो हम इधर की क्या देखेंगे, पूरी संख्या को नहीं देखेंगे। ये जो इधर 864 है ना, इसको हम नहीं देखेंगे पूरी संख्या को, हम सिर्फ ये देखेंगे, इधर की पहली संख्या को देखेंगे। और यहाँ की जो पहली संख्या है वो कितनी है, 8 है। कितनी है, 8। अब हमें क्या करना है, इधर 2 है ना, 2 से हमें पूरी संख्या को भाग देना था। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, पहली संख्या 8। आप देख सकते हैं कि 2 छोटा होता है, 8 बड़ा होता है। जब ये वाली संख्या इस संख्या से मतलब छोटी रह जाती है, 8 बड़ा है, तो इसका भाग इसमें चला जाता है। तो कितनी बार जाएगा, अब हम लोग 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 8 आ जाए या 8 से कम आ जाए, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चक्कू 8। कितनी बार गया मेरा, 2 का पहाड़ा हमने 4 बार पढ़ा और मेरे पास कितना आ गया, 8 आ गया ना। तो कितनी बार गया, 4 बार। तो 4 हम यहाँ पर लिख देंगे और 8 आया तो 8 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करें, अब इसमें से इसको माइनस करें, कर लेते हैं। चलो, तो 8 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो हम इस तरीके का यहाँ पर क्या करते हैं, चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करें, अब हमारे पास यहाँ पर तो कोई संख्या बची नहीं है, तो हम क्या करें, हम उतारेंगे अगली संख्या को। और अगली संख्या हमारे पास कौन सी है, यहाँ पर 6 है। कौन सी, 6। तो 6 को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अब हमने जब 6 को यहाँ पर लिखा तो आप लोगों को पता होगा कि 6 बड़ा होता है, 2 छोटा होता है, तब इसका भाग इसमें चला जाएगा। अब हम 2 का पढ़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 6 आ जाए या 6 से कम आ जाए, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। कितनी बार गया, 3 बार गया ना। तो 3 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और 6 आया है तो 6 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, कर लेते हैं। चलो, तो 6 में से 6 जाएगा तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ पर फिर से कुछ नहीं बचा तो हम फिर से अगली संख्या को उतारेंगे और अगली संख्या यहाँ पर कौन सी है, 4 है। ठीक है, तो 4 को हम लोग फिर से यहाँ पर उतार लेते हैं। जब हमने 4 को यहाँ पर उतारा तो आप लोगों को पता है कि 4 बड़ा होता है, 2 छोटा होता है। अब हम 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 4 आ जाए या 4 से कम आ जाए, लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। कितनी बार में गया, 2 बार में ना। तो 2 हम यहाँ पर लिख देंगे, जितनी बार में जाता है उतना हम यहाँ पर लिखते हैं। और 4 आया है तो 4 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, कर लेते हैं। चलो, 4 में से 4 को घटाएंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा और इस तरीके से हमारी ये भाग कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो एक भाग हमने पूरी कर ली। इस तरीके से हम लोग भाग करते हैं। अब हम देखते हैं 3 से भाग, इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे, फिर इसको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है, इनको जरूर देखिएगा। ठीक है, चलो देखते हैं 3 से सीखते हैं। तो हम क्या देखते हैं, इधर की क्या है, इधर में 3 से भाग देना है किसको, 975 को। ठीक है, 9, 7, 5 को। ठीक है, तो हम कैसे देंगे, सबसे पहले हम लोग इधर की पहली संख्या देखेंगे और यहाँ पर पहली संख्या कौन सी है, 9 है। कितनी है, 9 है ना। अब हम लोग 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 9 आ जाए या 9 से कम आ जाए, लेकिन 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9। कितनी बार में गया, आ गया 9, 9 आ गया ना। कितनी बार में आया, 3 तिहाई 9, 3 बार में आया ना। 3 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और 9 आ गया है तो 9 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करें, अब इसमें से इसको माइनस करें, कर लेते हैं। चलो, तो 9 में से 9 जाएगा तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा तो हम फिर से अगली संख्या को उतारेंगे और अगली संख्या हमारे पास यहाँ पर कौन सी है, 7 है। तो 7 को हम लोग यहाँ पर उतार लेते हैं। अब हम लोग 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 7 आ जाए या 7 से कम आ जाए, लेकिन 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9। अगर हम 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ देंगे तो 9 तो 7 से ज़्यादा हो जाएगा। और भाग का रूल ये होता है कि इस संख्या के बराबर आ जाए या इससे कम आ जाए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 के पहाड़े में 7 तो आता नहीं, लेकिन 7 से कम वाली संख्या कौन सी है, 6 आती है। तो हम 6 को ही लिखेंगे। तो 6 कितनी बार में आएगा, 3 दूनी 6, 2 बार में आएगा ना। तो 2 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और 6 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, अब इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। चलो, 7 में से 6 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 1 बचेगा ना।
अब आप लोगों को पता होगा कि एक छोटा होता है 3 बड़ा होता है, तो इसका भाग इसमें जाएगा नहीं। तो अब हम उतारेंगे अगली संख्या को, और अगली संख्या यहाँ पर कौन सी है 5, तो 5 को हम यहाँ पर उतार लेते हैं। ठीक है, अब जब हमने 5 को यहाँ पर उतारा तो संख्या यहाँ पर बन गई हमारे पास 15। कितनी बन गई 15। अब हम लोग 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 15 आ जाए, 15 से कम आ जाए, लेकिन 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं। 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 × 9, 3 × 12 और 3 बचे कितना हो जाएगा 15 होगा। कितनी बार में गया 5 बार में, तो 5 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और 15 गया है तो 15 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करते हैं, कर लेते हैं। चलो 5 में से 5 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो भी कुछ नहीं बचेगा, और इस तरीके से हमारी ये भाग भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो अब हम लोग जो देख लेते हैं ये नीचे की जो भागे बची हुई ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट भागे हैं, इनको भी सीख लेते हैं जिससे कि आप लोगों को भाग का कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अब हमें भाग किससे देना है। हमें भाग देना है 6 से भाग देना है 273 को, उसके बाद लास्ट में 9 से भाग देना है 574 को। ठीक है, तो इन भागों को समझने के लिए आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम 6 से भाग देना है किसको 273 को। तो हम इधर की क्या देखेंगे, सबसे पहले पहली संख्या देखेंगे, और पहली संख्या यहाँ पर कौन सी है, तो पहली संख्या यहाँ पर है 2। तो आप लोगों को पता है कि 6 बड़ा होता है 2 छोटा होता है, तो इसका भाग इसमें जाएगा नहीं, क्योंकि जब यहाँ पर वाली संख्या छोटी रह जाती है इस संख्या से तो इसका भाग इसमें नहीं जाता है। जब भाग नहीं जाता तो हम लोग करते क्या है, जब इसमें इसका भाग नहीं जाता तो हम लेते हैं 2 संख्याओं को। अब जब हम 2 संख्याओं को लेंगे तो संख्या यहाँ पर बन जाएगी 27। कितनी बन जाएगी 27 बन जाएगी ना। अब हम लोग 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 27 आ जाए, 27 से कम आ जाए, लेकिन 27 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं पहाड़ा। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 × 18, 6 × 24 और 6 पंचे कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा ना। 6 पंचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 30 तो आप लोगों को पता होगा कि 27 से ज़्यादा होता है, और भाग का रूल क्या कहता है कि इससे 27 से कम रह जाए या 27 आ जाए, लेकिन 27 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 27 तो 6 के पहाड़े में आता नहीं, लेकिन 27 से कम वाली संख्या 24 आती है ना। तो 24 कितनी बार में आएगा 6 × 24 मतलब 4 बार में आएगा ना। तो 4 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और 24 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, कर लेते हैं। चलो तो 7 में से 4 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, और 2 में से 2 जाएगा तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा 3 बचा है, और यहाँ पर है 6, तो ये छोटा रह जाएगा ना, तो इसका भाग इसमें जाएगा नहीं। तो हम उतारेंगे अगली संख्या, और अगली संख्या हमारे पास यहाँ पर है 3। कौन सी है 3। अब हम लोग करेंगे ये कि 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 33 आ जाए या 33 से कम आ जाए, लेकिन 33 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 × 18, 6 × 24, 6 पंचे 30 और 6 छंग 36 हो जाएगा। तो 36 तो आप लोगों को पता होगा कि 33 से ज़्यादा होता है, तो हम 36 को तो यहाँ पर लिख नहीं सकते, तो हम 33 आता नहीं है 6 के पहाड़े में, लेकिन 33 से कम वाली संख्या कौन सी है 30 आती है ना। तो हम क्या करें 30 कितनी बार में आएगा 5 बार में आएगा ना। 6 पंचे 30 5 बार में आएगा, तो 5 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, और 30 है तो 30 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करें, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, कर लेते हैं। 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा, और 3 में से 3 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, और यही जो 3 बचा हुआ इसी को हम लोग बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग शेषफल लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये वाली भाग करना फिर समझ गए होंगे जहां पर आपको शेषफल बचता है। ठीक है, अब एक लास्ट भाग है, इसको भी देख लीजिएगा जिससे कि आप लोग भाग बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएं। चलो देखते हैं इसको भी। तो क्या हमें 9 से भाग देना है 574 को, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, पूरी संख्या नहीं देखेंगे, हम देखेंगे सिर्फ यहाँ पर की पहली संख्या, और पहली संख्या यहाँ पर है 5। तो आप लोगों को पता है कि 9 बड़ा होता है 5 छोटा होता है, तो इसका भाग इसमें जाएगा नहीं। तो हम यहाँ पर लेंगे 2 संख्याओं को। जब हमने यहाँ पर 2 संख्याओं को लिया तो संख्या बन गई यहाँ पर 57। कितनी बन गई 57। अब हम लोग 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 57 आ जाए या 57 से कम आ जाए, लेकिन 57 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 9 × 1 9, 9 दूनी 18, 9 × 3 27, 9 × 4 36, 9 × 5 45, 9 × 6 54, और 9 सती पढ़ देंगे तो 63 हो जाएगा। 9 सती कितना हो जाएगा 63। तो 63 तो आप लोगों को पता होगा कि 57 से ज़्यादा होता है, तो 63 तो हम लिख नहीं सकते, और 57 9 के पहाड़े में आता नहीं है। तो 57 से कम वाली संख्या कौन सी है 54। तो 54 को ही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, और 54 कितनी बार में आएगा, तो 9 × 6 54 मतलब 6 बार में गया, तो 6 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, और 54 आएगा तो 54 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, कर लेते हैं। चलो 7 में से 4 को घटाएंगे तो हमारे पास 3 बचेगा, और 5 में से 5 जाएगा तो हमारे पास कुछ
भी नहीं बचेगा। और यहाँ पर जो 3 बचा हुआ है, आप लोगों को पता है कि 9 से ये छोटा होता है ना, तो 9 का भाग तो इसमें जाएगा नहीं, तो हम उतारेंगे अगली संख्या को, और अगली संख्या हमारे पास यहाँ पर है 4। कितनी है? 4 ना। तो हम क्या करेंगे, अब 34 संख्या बन गई ना, तो हम 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 34 आ जाए, 34 से कम आ जाए, लेकिन 34 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पहाड़ा पढ़ते हैं। 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 9 27, 9 चौक 36, 36 तो 34 से ज़्यादा हो जाएगा, और 34 9 के पहाड़े में आता नहीं है, तो 34 से कम वाली संख्या कौन सी है? 27। तो कितनी बार में आएगा? 9 3 27, मतलब 3 बार में। 3 हम यहाँ पर लिखेंगे, और 27 आया है, 27 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 4 में से 7 तो जाएगा ना, तो इधर से हम लोग हासिल लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 14। 14 में से 7 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 7, और यहाँ पर 3 था, हमने एक इधर हासिल दे दिया, तो यहाँ पर बचेगा 2, और 2 में से 2 जाएगा तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अब ये जो 7 बचा है, यही हमारा क्या बचा हुआ है? यही हमारा बचा है शेषफल, या इसी को हम लोग शेष लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये चारों की चारों भागे कंप्लीट कर ली। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।